आखिरकार अगस्त और बिली आइलिश का कॉन्सर्ट आने वाला है। मेलेनी और उसकी बहन मिया उसके गानों की दीवानी है। उन्हें बस डैड को टिकट्स के पैसों के लिए मनाना है। लड़कियां पूरे साल तक घर की सफाई करेंगी और अच्छे मार्क्स लाएंगी। बातें कम और काम ज्यादा। डैड ने बेटियों को पैसे कमाने का मौका देने का सोचा। वो चाहती हैं कि वो पुराना आइसक्रीम ट्रेलर साफ करे। एम्प्लॉयज को शुरू करने से पहले ही आधे पैसे मिल गए और बाकी के आधे काम खत्म होने के बाद। ट्रेलर तो जितना सोचा था उससे कहीं बुरा है। कहीं आखिर में टूट ही न जाए लड़कियों की तरह। पर कॉन्सर्ट के लिए उन्होंने चैलेंज लिया। बहनों ने समय बर्बाद नहीं किया। उन्होंने ऐसे सफाई की जैसे पहले कभी न की हो। इस तरह तो उन्हें ट्रेलर को फेंक देना चाहिए था, पर लड़कियों ने अभी के लिए उसे छोड़ने का सोचा। उन्होंने बहुत मेहनत की और अब वो बहुत थक गई हैं। अब आइसक्रीम खाने का समय है। मेलेनी को मैंगो टेस्ट पसंद नहीं है, पर मिया बहुत सारे फ्लेवर्स लाई है। जब वो एक चुन रही थी, इस लड़की को लगा कि वो आइसक्रीम बेच रही है। इससे उनकी उम्मीद जागी कि वो जल्द ही टिकट्स खरीद लेंगी। जब मिया दीवार पर एक बढ़िया शेड देने का सोच रही थी, उसकी बहन ने उसे ट्रीट देने का सोचा, पर वो अपने हेडफोन्स की वजह से कुछ सुन नहीं पाई। मेलेनी का निशाना हमेशा चूक जाता है, पर पहली बार उसने सही निशाना लगाया। आइसक्रीम फेंकना एक अच्छा आइडिया था। काम करने में बहुत मजा आता है। ट्रक भी पेंट हो गया और कोई आइसक्रीम भी नहीं बची। बहुत बढ़िया लड़कियों। ओह, लगता है वो फंस गई। मेलेनी स्टोर पर इंग्रेडिएंट्स खरीदने आई है। अब उनका बिजनेस आगे बढ़ेगा। कैशियर के पास उसके लिए एक बुरी खबर है। पता चला कि हर बॉक्स $100 का है। उसके पास तो बस 100 ही है। हमें कमेंट्स में बताएं कि किस फ्लेवर से वो ज्यादा पैसे कमा पाएगी। बिजनेस पूरे जोरों शोरों से आगे बढ़ रहा है। मिया अकेले नहीं संभाल पाएगी। उसे इस समय अपनी बहन की मदद की जरूरत है। उप्स, आइसक्रीम में बाल एक बुरी खबर है। इससे पहले कि वो अपने बाल बांधे, सैनिटरी सर्विस उनका ट्रक बंद कर देगी। लड़कियों को फूड सर्विस के रूल्स के हिसाब से यूनिफॉर्म चाहिए। अच्छी लग रही है। वो असली शेफ्स की तरह लग रही है। पैसा पानी की तरह आ रहा है। बस अब टैक्स ऑफिस वाले ना आ जाएं। आइसक्रीम बेचना जितना आसान लगता है उतना है नहीं। वो हर किसी को पसंद है, बड़े बच्चे, यहाँ तक कि कुत्ते और बिल्लियों को भी। अब लड़कियों के आराम और स्वीट्स खाने का समय है। उप्स, मेलेनी आज बहुत थक गई है, पर उसके पास एक जबरदस्त आइडिया है। तो अब और आराम नहीं, चलो एक ब्राइट क्राफ्ट बनाते हैं। जब से बहनों ने साथ में काम करना शुरू किया है, उन्होंने झगड़ा छोड़ दिया है। अब उनके पास कूल डिस्पेंसर है। M&M's आइसक्रीम के साथ उनका ट्रक और भी पावरफुल हो जाएगा और ऐसे तो वो बहुत ज्यादा अमीर हो जाएंगी। मिया ने जमीन पर अपना लॉलीपॉप गिरा दिया। उसे जल्दी ना उठा पाने के चक्कर में वो घास से चिपक गई। छोड़ दो, ये मेरी कैंडी है। और वो उसे वापस मिल गई, जितनी थी उससे बड़ी वाली। लॉलीपॉप चेयर बन गई। अब अच्छा होगा कि हम इसे लिक ना करें। कितनी ताजुब की बात है कि मेलेनी को भी वैसे ही चेयर मिल गई। उसे ये कहाँ मिली, हमें कभी पता नहीं चलेगा। लड़कियों ने चेयर्स को टेस्ट करने का सोचा और कस्टमर बन गई, या ये कहना सही होगा कि उस पर कस्टमर की तरह बैठ गई। हे, सारा कैश कहाँ गया? क्या किसी ने सारा पैसा चेयर्स खरीदने में लगा दिया? वो कौन हो सकता है? इंस्टाग्राम पर सबसे ब्यूटीफुल आइसक्रीम ट्रक का कॉन्टेस्ट हो रहा है। लड़कियों ने उसमें पार्टिसिपेट करने का सोचा और उनके पास उसे जीतने का हर मौका है। बाकी के ट्रक बस उनसे एक लाइक ही आगे हैं। चलो लड़कियों के जीतने में मदद करें। बस इस वीडियो को लाइक करें। लड़कियों ने तय किया कि वो सेल के लिए बनाई चीजों को नहीं खाएंगी, पर समझौता करना आसान नहीं है। सिर्फ गार्लैंड की सुनहरी रोशनी से ही उनका ध्यान भटक सकता है। फिर वो झगड़े के बारे में भूल गई और साथ मिलकर काम करने लगी। पर मुश्किल ये है कि उन्हें उनका पहला नाखुश कस्टमर मिल गया। उसने गार्लैंड को खाने के चक्कर में अपना दांत तोड़ लिया। ये बिल्कुल आइसक्रीम की तरह है। अब इन बिजनेस वुमेन को फाइन भरना पड़ेगा। इससे पूरी मार्केट में उनकी रेपुटेशन पर बुरा असर पड़ेगा। कॉन्सर्ट जाने का सपना खत्म होता दिख रहा है। इन्हें स्पेशल वार्निंग को लगाने की जरूरत है। शायद से एक ऐसा ही मेलेनी पर भी टांग देना चाहिए। कभी कभी उसके लिए अपने गुस्से को काबू करना मुश्किल हो जाता है। हे, इस पर लिखा है खाना मना है। एक पुराना ट्रेलर एक शानदार आइसक्रीम ट्रक बन चुका है। मेलेनी को एक अजीब चीज मिली है, पता नहीं वो क्या है। वाह, ये तो ब्लैक बोर्ड है। वो आइसक्रीम के साथ कॉलेज भी खोल सकती है, या फिर उसे एड्स और कूल स्लोगन्स लिखने के लिए इस्तेमाल कर सकती है। स्लोगन के लिए कोई आइडिया नहीं है, पर वो गर्मियों में आइसक्रीम
आइसक्रीम का मन चाहा प्राइस रख सकती है, लोग फिर भी उसे खरीदेंगे। मेलेनी को ऐसा नहीं लगता, कम प्राइसेस से ज्यादा लोग आएंगे और तभी ज्यादा कमाई होगी। उसने ये मॉडर्न बिजनेस लेसन टिकटॉक पर देखा था, जितना कम प्राइस उतनी ज्यादा डिमांड। लड़कियों ने इतनी डिमांड की उम्मीद नहीं की थी। चलो पुराना प्राइस ही रखते हैं। अमीर कस्टमर्स को ज्यादा प्राइस से कोई फर्क नहीं पड़ता। लोकल गैंगस्टर भी आइसक्रीम खाना चाहता है, लड़कियों को उसे अच्छे से सर्व करना होगा। वो लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते। ओह नहीं, फ्रिज तो खाली है। वो उसे नाराज नहीं करना चाहती। मेलेनी ने तय किया कि वो पड़ी हुई चीजों से खुद आइसक्रीम बनाएगी। वो फ्रूट स्मूदी को जमा सकती है। ये रिफ्रेशिंग भी है और हेल्दी भी। आखिरकार गैंगस्टर को भी विटामिन्स की जरूरत होती है। चलो देखते हैं उसे ये पसंद आई या नहीं। उसने पूरी खा ली, यहाँ तक कि स्टिक का टुकड़ा भी। अब उसे और चाहिए। मेलेनी के पास अब बस सब्जियां ही बची हैं। उसके पास कोई चॉइस नहीं है, उसे रिस्क लेना ही पड़ेगा। उस गैंगस्टर को ये वीगन आइसक्रीम पसंद आएगी या उसे ये बहुत ज्यादा ही पसंद आएगी। अब उनके पास वेगन्स के लिए भी खास ऑफर है। लोगों ने इस टेस्टी आइसक्रीम की तारीफें हर जगह फैला दी। मेलेनी के लिए ये संभालना काफी मुश्किल हो गया। वो काम को बांट नहीं पा रही। वो हर बार ऑर्डर्स को मिक्स कर देती है। उन्हें याद रख पाना मुश्किल हो रहा है। कस्टमर्स इससे नाखुश हैं और यहाँ पर झगड़े होने वाले हैं। वो अपनी खुद की हैंडराइटिंग नहीं समझ पा रही। अब उसके पास ऑर्डर्स के लिए बोर्ड है, कुछ भी गायब नहीं होगा, पर उसे भी अपनी हैंडराइटिंग को सुधारना होगा। स्नैक खाने का समय है। आइसक्रीम हमेशा ही अच्छे आइडियाज देती है। उसने जानबूझकर अपनी उंगलियां जमा ली हैं। अब हमें अपना हाथ महसूस ही नहीं हो रहा, पर अब उसका लिखा हुआ पढ़ा जा रहा है। अचानक से सारे कस्टमर्स चले गए। मेलेनी भी बोर हो गई है। उसने कस्टमर्स को बढ़िया पुराने एरो से अट्रैक्ट करने का सोचा, पर लोग उसे देखकर रोड क्रॉस कर लेते थे। उसे कुछ ऐसा चाहिए जो हर किसी को पसंद हो, जैसे कि मिनी माउस। चलो इसे एडवर्टाइजिंग करने दे और मेलेनी अपनी सेल करेगी। और ये आ गए कस्टमर्स। हर किसी को डिज्नीलैंड पसंद है और अब ट्रक उसका एक हिस्सा है। मेहनत भरा दिन आखिरकार खत्म होने जा रहा है। बर्तनों का ढेर उसका इंतजार कर रहा है। वो उन्हें फेंक नहीं सकती, इससे पैसों की बर्बादी होगी। अगर वो कॉन्सर्ट पर जाना चाहती है तो उसे इन्हें धोना होगा। खेल खेल में बर्तन धोने का काम और मजेदार लगता है। शिकार हो चुका है। संभल कर, गंदगी। उसने तो कुछ ज्यादा ही कर दिया। मेलेनी खराब प्लेट्स को ऐसे नहीं फेंक सकती, तो उसने उससे ट्रक को डेकोरेट कर दिया। मेलेनी को सिरप्स के भारी बॉक्स को शिफ्ट करना था, पर उसे अचानक से हल्का हल्का महसूस हुआ। बॉक्स का बॉटम बहुत नाजुक था। उसका पॉजिटिव एटीट्यूड उसे कभी निराश नहीं होने देता। उसने एक सिरप बॉटल होल्डर बनाया। ये बहुत काम का है, पर पता नहीं कैसे ये जल्दी खत्म हो गई। तो ये कारण है। इसका नाम मिया है। उसने इसमें पानी मिलाए बिना ही पी लिया। इस तरह तो ये टिकट्स के लिए पैसे नहीं बचा पाएंगे। मेलेनी को खुद ही बिजनेस संभालना होगा। उसे अभी समझ आया कि उसे अपनी बहन को किसी काम पर बिजी रखना चाहिए। ड्राइंग करने में कोई बुराई नहीं है, पर मीठे में है। वो इसमें माहिर है और उसे तारीफ भी मिली। पर बड़ी बहन फिर से नाराज है और चाहती है कि वो भी सफाई करे। चलो किस्मत पर छोड़ते हैं कि कौन सफाई करेगा। बताओ बॉल कहाँ है? मेलेनी के लिए ये बहुत आसान था। लगता है कि अब मिया को ही सफाई करनी होगी। इतनी गर्मी है कि आइसक्रीम हाथ में ही पिघल गई। धूप को कम कैसे किया जाए? शायद से छाते के नीचे बैठने से काम बन जाए, पर उन्हें वो कहाँ से मिलेगा? डैड का छाता शायद काम कर जाए। उन्हें बस इसकी जगह कुछ रखना होगा ताकि डैड को पता न लगे। मेलेनी से कभी भी छाता खुलता नहीं है। उसकी बहन ये काम आराम से कर लेती है और ये जितना सोचा उससे बड़ा ही निकला। अब सूरज, तुम लड़कियों की तरफ घूरना और उनकी आइसक्रीम खराब करना बंद करो। जैसे ही उन्होंने छाता लिया, डैड को बारिश का सामना करना पड़ा। उन्हें अपने बालों की काफी चिंता है। छाते की जगह लॉलीपॉप देखकर वो हैरान हो गए। इन्हें अपने बेटियों से बहुत सवाल करने हैं। मेलेनी काफी दिनों से बहुत आइसक्रीम खा रही है, जिससे उसके दांत में दर्द हो गया, इतना कि वो बोल भी नहीं पा रही। उसे डेंटिस्ट और काउबॉयज से बहुत डर लगता है।
क्या किसी ने काउ बॉय कहा? डैडी को वैसे ही वाइल्ड वेस्ट बहुत पसंद है। वो पहले भी एक बार उसका दांत खींचकर निकाल चुके हैं। वो उसे एक बुरा सपना लगता है और उसे याद करते ही वो कांप जाती है। पुरानी यादें याद कर वो बहुत डर गई। प्लीज फिर से नहीं। पर डैड को दांत नहीं चाहिए, वो टूथ फेरी नहीं है, वो टीवी रिमोट ढूंढ रहे हैं। आज उनका वेस्टर्न देखने का दिन है, तो खतरा खत्म हुआ। डर के मारे उसके दांत का दर्द भी गायब हो गया। उसे अब डेंटिस्ट या काउबॉय की जरूरत नहीं है। ओह, उसने कुछ नहीं सीखा। मिया ने ध्यान दिया कि आज कॉन्सर्ट का दिन है। अब पैसे गिनने की बारी है कि उन्होंने क्या कमाया। टैक्सेस कटने की वजह से उन्हें सिर्फ एक टिकट के ही पैसे मिले। अब वो लड़ रही है क्योंकि वो तय नहीं कर पा रहे कि कॉन्सर्ट के लिए कौन जाएगा, और उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया कि उनकी आइडल बिल्कुल उनके सामने खड़ी है। लोगों ने ट्रक के बारे में इंस्टाग्राम पर बहुत कुछ डाला था। बिली आइलिश को ये खास आइसक्रीम टेस्ट करने आना पड़ा। उसने इस छोटे से बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए वहाँ एक कॉन्सर्ट करने का भी सोचा। कभी कभी हमारे साथ वो भी हो जाता है जो हमने सोचा भी नहीं होता। वो साथ में कैसे रहेंगी? नहीं रह सकती। वो हर चीज के लिए लड़ती हैं और हर रोज। दीवारें भी इन चिल्लाने की आवाजों से परेशान हो चुकी है। सीक्रेट रूम कॉन्टेस्ट, पिंक वर्सेस ग्रीन। चैलेंज मंजूर है। स्वागत है मेलेनी, ये रहा सीक्रेट रूम बनाने का सामान। सीक्रेट रूम कॉन्टेस्ट शुरू हो रहा है और पहली कंटेस्टेंट शुरू कर रही है। वो सोच रही है कि वो क्या बनाए। ध्यान से। ओह नहीं, उसकी पिंकी को फर्स्ट एड की जरूरत है, लेकिन वो हार नहीं मान रही। वो जीतना चाहती है। मेलेनी को पता चल गया कि वो पैलेट्स को टेट्रिस से कंट्रोल कर सकती है। वो इस गेम को खेलने में बहुत समय बर्बाद करती है। वो इसकी ट्रेनिंग थी। इसका फ्रेम तैयार है। बहुत बढ़िया। अब अपना ग्रीन रूम बनाने की बारी जेनी की है। वो बहुत ताकत लगा रही है। उसने बहुत सारी कॉमिक्स पढ़ी है। विश्वास नहीं हो रहा। वो 12 बाइक्स के वजन जितना भारी बेड उठा सकती है। गो ग्रीन। मेलेनी अपनी पिंक दीवारें सजा रही है और उसके रूम में कोई प्रैंक कर रही है। वो जीतने के लिए कुछ भी कर रही है। मॉमी लॉन्ग लेग्स बिल्कुल उसके पीछे है। अपने आइडल से मिलकर वो बेहोश हो गई। मतलबी ग्रीन प्रैंक काम कर गया। जेनी को थोड़ा समय मिल गया और समय कीमती होता है। मॉमी लॉन्ग लेग्स पैसों को नए ग्लव्स खरीदने के लिए इस्तेमाल कर सकती है। टिप के बारे में मत भूलना। नया चैलेंज, लड़कियां अपना निशाना देखेंगी। जेनी ने पहली बार में ही बॉल बास्केट के अंदर डाल दी। मेलेनी घबरा रही है, लेकिन उसे विश्वास है कि वो कर सकती है और उसका निशाना लग गया। लेकिन जेनी अभी भी उससे 1 पॉइंट आगे है। मेलेनी का हाथ आखिरी सेकंड में हिल गया था। जेनी ने नहीं देखा, इसलिए अब मेलेनी चीट करेगी। उसे जीतने का बहुत शौक है और वो जीतने के लिए कुछ भी करेगी। जेनी को शक हो रहा है। नीचे कॉमेंट करें और बताएं अगर मेलेनी ने कुछ गलत किया है। पिंक बहुत सुंदर कलर है। काश पूरी दुनिया पिंक होती। पेंट की ये कैन जादू की छड़ी की तरह है। ये सारी चीजों को पिंक और सुंदर बना रही है। मेलेनी को कोई नहीं रोक सकता। जेनी के ऊपर भी पिंक मैजिक चल गया। ईयू! मेलेनी को लगने वाली थी। ये किसका स्केटबोर्ड है? ये कलर जाना पहचाना है। ओनर उसे वापस लेकर खुश है। जेनी का बैलेंस अच्छा है और अगर वो व्हील्स पर काम करेगी तो ज्यादा काम कर पाएगी। चलना क्यों है जब इधर उधर घूमकर हवा के मजे ले सकते हैं। जेनी हर चीज को ग्रीन करना चाहती है। उसके घर में सारा सामान ग्रीन कलर का है। वो इसका क्या करेगी? वो इससे ग्रीन दीवारों पर लगाने के लिए ग्रीन शेल्फ्स बनाएगी ताकि वो उस पर ग्रीन चीजें रख सके। जेनी को और शेल्फ्स और ग्रीन सामान की जरूरत है और उसका रूम जंगल की तरह है। मेलेनी को नेचर से डर लगता है। ये डरावनी आवाज कैसी है? पीछे कौन है? ये बैबून है या टाइगर है? ये जेनी है। यहाँ एक चोर है। मेलेनी की टेट्रिस उसके कलर से मैच नहीं कर रही। जेनी ने एक नियॉन स्नेक बनाया। वाह, ये टेट्रिस जादुई है। लेकिन जादू से इसकी बैटरी खत्म हो गई। हमें इसके चार्ज होने तक का इंतजार करना होगा। ये बढ़िया कलर है। जेनी पूरी तरह से जीतने के लिए तैयार है। मेलेनी का जेनी की लाइटिंग देखकर कुछ बनाने का मन कर रहा है। वो उसकी एनर्जी को मैच करना चाहती है। नियॉन पिंक लाइट्स एक अच्छी चॉइस है। ये कमाल का है। जब जेनी टेट्रिस खेल रही थी, मेलेनी उसे हरा रही थी। इसका अच्छा निशाना है। ये रहा क्लीनर। उसे ये देखकर खुशी होगी। वो हमेशा से फेरी बनना चाहता था।
उसके सपने सच हो रहे हैं। मेलेनी च्युइंगम खा रही थी और उसे एक अच्छा आइडिया आया। ओह बिल्कुल, बलून्स मजेदार होते हैं और उन्हें लगाकर बिल्कुल पार्टी की तरह लगेगा। मेलेनी को ऐसा करने के लिए बहुत सारी गम को चबाना होगा। जेनी को जलन हो रही है। ये बकवास आइडिया लग रहा है, लेकिन कोशिश करनी चाहिए। ये जितना दिखता है उससे ज्यादा मुश्किल है। उप्स, ये बुरा है। ये तुम्हारी गलती नहीं है। जेनी के सीक्रेट रूम में कुछ मिसिंग है, लेकिन क्या? ओह, ग्रास ग्रीन रग। नो डॉग्स का साइन लगाना मैं नहीं भूल सकती, लेकिन उसकी बुरी रूमी यहाँ है। उसका चेहरा देखो, वो पक्का कुछ गड़बड़ करेगी। वो जेनी के सारे प्लान्स को खराब करने की कोशिश कर रही है। नहीं, वो रग खराब कर रही है। तुम बहुत मतलबी हो। जेनी की सॉक्स भीग गई। उसे लगा ये बस मॉर्निंग ड्यू है, तो क्या हुआ अगर अभी दिन है? उसका ड्रायर उसकी मदद कर सकता है। इसे सुखाना शुरू करो। उप्स, कोई बात नहीं। उस समय वो एक मुश्किल पजल कर रही थी। क्या? ये सॉक्स कहाँ से आई? पजल का आखिरी टुकड़ा कहाँ गया? सारे पिंक सामान में ढूंढना मुश्किल है। पक्का रेड सॉक्स नहीं चुराई होंगी। मेलेनी इस परेशानी को और नहीं संभाल पाएगी और उसे ऐसा लगा कि बड़ी पजल ज्यादा अच्छी होती है। ये क्या है? बढ़िया टाइमिंग है। बदकिस्मती से सारी ग्रीन चीजें स्वादिष्ट नहीं होती। जेनी को लेटस खाना होगा क्योंकि ये उसका मनपसंद कलर है और मेलेनी उसे कैंडी खाकर चिढ़ा रही है। वो अभी भी लड़ रही है। उनमें से कोई एक ही जीत सकता है। जेनी को खाना मीठा करना आता है। अब लेटस शुगर से भी मीठा है। इस तरह से मैक्रोन्स बड़े होते हैं। तुम्हें ये कैसा लगा मेलेनी? ये हंसने की बात नहीं है। पिंक रूम सुंदर लग रहा है। अगर मेलेनी जेनी को हराना चाहती है तो उसे मेहनत करनी होगी। जब रूम तैयार हो जाएगा, ओनर अपने आप इसको संभाल लेगी। जब वो टॉप प्राइज जीतेगी तो वो सुंदर दिखना चाहती है। ये शीशा आईलैशेस के लिए बहुत छोटा है। उसकी दुनिया में सब कुछ पिंक है। उसके पास सब कुछ है। क्या उसने अपने सुबह के सपने से शीशा चुरा लिया? वो हो। अब वो अपनी रिफ्लेक्शन को ठीक कर सकती है। जेनी को क्या हुआ? वो फेस मास्क बना रही है। एक जरूरी कॉल से उसका ध्यान भटक गया, लेकिन कम से कम ये फेस टाइम नहीं है। मेलेनी इसका फायदा उठा सकती है। नहीं जेनी, ये अपने चेहरे पर मत लगाओ। उसे मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही। ठीक है, जो करना है करो। मास्क साफ नहीं हो रहा। ये मजेदार नहीं है। ये घर पर ट्राई मत करना। और वो अपने जाल में ही फंस गई। अपने फिंगर्स अलग करो मेलेनी। मेलेनी को अपना मेकअप करना है। मुझे कौन सा कलर चुनना चाहिए? पिंक या पिंक? पिंक, बिल्कुल। ये बढ़िया है। मेलेनी अपनी सुंदरता भी नहीं संभाल सकती। गिरने के बाद उसे एक अच्छा आइडिया आया है। मेकअप शेल्फ कैसा रहेगा? अब ये एक जगह पर रहेंगे। जेनी के पास उसका फेवरेट एनिमल है और ये फ्रॉग है। उसे ये बहुत पसंद है। वो इसके लिए दोस्त बनाएगी। और ये पूरा फ्रॉग बैंड है। ये क्या है? एरो? ध्यान से, तुम फ्रॉग को मार दोगे। ओह, ये आर्चर प्यारा है। क्या? ये फ्रॉग्स को क्यों मार रहा है? क्या ये पागल है? अब फ्रॉग का भी बॉयफ्रेंड है, लेकिन जेनी का नहीं है। ये अजीब चीज क्या है? जेनी को लगा ये मेलेनी का है और वो इसके बारे में पता लगाने चली है, लेकिन मेलेनी कंफ्यूज्ड है। उसके पास भी एक है। अगर हम इन्हें जोड़ दे तो वो हो, हमने पोर्टल खोल दिया। जेनी गायब हो गई। अब सिर्फ ग्रीन कॉइन बचा है। उसे उम्मीद है कि मेलेनी ये ठीक कर सकती है। मेलेनी और रूबी बढ़िया स्लीप ओवर पर जा रही हैं। वो पूरी रात मजे करने के लिए तैयार है। उन्हें कोई नहीं रोक सकता सिवाय उनके खड़ूस डैड के। वो पुराने ख्यालात वाले हैं। वो अपनी प्यारी बच्चियों को आधी रात में कहीं नहीं जाने देंगे। रूबी को क्या मिला है? क्लोजेट में सीक्रेट रूम। घर बेचने वाले ने ये नहीं बताया था। ऐसा लगता है रूबी ने कुछ सोचा है। ये सही से नहीं हो सकता। उसने इस स्कीम में अपनी बहन को भी ले लिया। ओह, सर्वेंट समर भी यहाँ है। वो भी इसमें शामिल हो गई, पर वो इसे हॉस्टेज के तौर पर रखेंगे। डैड ने उन्हें ना भेजकर अच्छा किया। अब वो अपना स्लीप ओवर करेंगे।
स्लीप ओवर में खास ड्रेस कोड होता है। रूबी हिल्टन बाथरोब पहनने वाली है। मेलेनी भी अपने पेरिस के पीजेस लाई है। जब वो डिज्नीलैंड जा रही थी तब उसने खरीदे थे। समर के फेवरेट पजामास उसके ड्रेस है। वो बहुत गरीब है, उसे थोड़ा क्रिएटिव होना होगा। हे, ये बहुत अच्छा लग रहा है। रूबी और मेलेनी को पसंद आया कि उनके पजामास कितने अलग है। रूबी बड़ी है इसलिए वो पार्टी की इंचार्ज है। उसे फॉग मशीन कहाँ से मिली? ये खतरनाक हो सकता है। रुको, नहीं, असल में ये ज्यादा मजेदार है। ये एक असली पार्टी होने वाली है। ओह, धुआं पूरे अपार्टमेंट में फैल रहा है। क्या धुआं डैड के पता चलने से पहले हट जाएगा? फायर डिपार्टमेंट सिक्योर के लिए आ रहे हैं। तुम अब सेफ हो। ये बहुत जल्दी था। लड़कियां भी भाग गई। उन्हें थोड़ी सफाई की जरूरत है। और उनकी पजामा पार्टी फोम पार्टी में बदल गई। इससे अच्छा क्या हो सकता है? लड़कियां लड़कियां ही रहेंगी। छोटे शैतान भागने की कोशिश कर रहे हैं। वो पक्का पकड़े जाएंगे। अगर डैड को उनका किए का पता चला तो वो मुसीबत में पड़ जाएंगे। क्या? नहीं, उसके ग्लासेस मत छुओ। तुम्हें उनकी क्या जरूरत है? बहुत अच्छे समर, बढ़िया है। डैड आ गए। वो पकड़े गए। उन्होंने पक्का कुछ सुना है। वो कहाँ छिप सकते हैं? हमें कमेंट्स में बताएं लड़कियां कहाँ हैं। और वो पक्का पकड़ी जाएंगी। अंधेरे से किसे डर लगता है? रूबी डरावनी कहानियाँ बताने में काफी माहिर है। एक बार की बात है, मैं अपने नेल्स कर रही थी। मैंने सैलून में 2.5 घंटे बिताए। फिर नेल टेक खत्म हुआ और मैं अपना वॉलेट लेने अपने पर्स के पास आई। फिर मैंने अपने हाथ को देखा और जाना कि मेरा नाखून टूटा हुआ है, वो भी पूरा। मैंने फिर चिल्लाना शुरू किया और 2 ब्लॉक्स के विंडोज तोड़ दिए। समर को मजा नहीं आया। उसके नेल्स हमेशा टूट जाते हैं। पार्टी बिना खाने के बोरिंग होती है। समर इसमें मदद कर सकती है। वो इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। रूबी को लगता है ये बहुत ही पुराना तरीका है। स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन ने पिज्जा ऑर्डर किया। वो इसकी डिलीवरी अपने घर तक ले सकते हैं। ये रही बड़ी टिप। ये लोग डॉग हाउस पर भी डिलीवरी देते हैं। पिज्जा स्वादिष्ट है और तुम्हें इसे पकाने की जरूरत नहीं है। समर ने इसे पहले कभी नहीं खाया। अब समर की डरावनी कहानी की बारी है। एक बार की बात है, मैं कॉलेज गई और सब मुझ पर हंसने लगे। मैंने नीचे देखा। मैंने अपने पजामास पहन रखे थे और टॉयलेट पेपर मेरे शू में फंसा हुआ था। मैंने उसे निकालने की कोशिश की पर मैं और फंस गया। ये कहानी बहुत डरावनी है कि आपको इसे देखने के लिए 70 ग्लासेस की जरूरत भी नहीं है। देखो, वो पिलो से खेल रहे हैं। किसी को पक्का चोट लग जाएगी। डैड उनकी पॉकेट मनी काट रही है। क्या वो पैसों से लड़ रहे हैं? यकीन नहीं होता। वो एक दूसरे को पैसों से मार रहे हैं। एक पिलो फाइट असली लड़ाई में बदल गई। समर ने उन दोनों को आसानी से हरा दिया। अब उनके साथ खेलने वाला कोई नहीं है। सफेद झंडा, हम हार मानते हैं। हॉरर मूवी देखना बुरा आइडिया था। पिछली बार मेलेनी 1 महीना नहीं सोई थी। इस बार उसे खुद को बचाना चाहिए। वो फिर भी सोने की कोशिश करेगी। वो यहाँ सबसे छोटी है। हमें उसे बचाना चाहिए। ये पूरी हॉरर मूवी है या समर की सफाई का कैमरा फुटेज है? ये डरावना है। रूबी डरी हुई है। सफाई! हॉरर मूवी से रूबी को भूख लग गई। उसे सीक्रेट रूम छोड़े बिना ही खाना चाहिए। वैक्यूम, उसे घर में वैक्यूम करना होगा। फिर डैड उसे खाना दे देंगे। पर नहीं, ये काफी आसान होगा। ये आइडिया बहुत खतरनाक है। क्या वो पूरा फ्रिज लेना चाहते हैं? ये अजीब है। इसमें काफी मेहनत लगेगी पर अब उनके पास काफी खाना है। ये बढ़िया आइडिया था और स्वादिष्ट भी। रूबी के पास काफी बढ़िया मेकअप है। समर ऐसे जी रही है, उसे विश्वास नहीं हो रहा। उसने भी मेकअप करवाने का सोचा। समर ने ये मास्क बिलबोर्ड पर ही देखा था पर अभी उसके चेहरे पर है। ये अभी सबसे अमीर है। रिजल्ट कमाल का है। समर 10 साल छोटी लग रही है। ये थोड़ा ज्यादा हो गया। बहुत फनी रूबी। ये टिकटॉक मास्क है। रूबी को थोड़ा आटा मिला है पर रूबी को लगा ये फेस पाउडर है। रूबी, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुमने पहले कभी आटा नहीं देखा। समर रूबी को कुकिंग की दुनिया दिखाना चाहती है।
रूबी की जिंदगी अब बदल जाएगी। अब वो एक बेकर है। इयररिंग कुकीज, ये बढ़िया है। रूबी को ये पसंद आया। वो खुशी के मारे घूम रही है। ये बेक्ड इयररिंग्स कमाल के हैं। अब वो तैयार है। मेहनत रंग लाई। पढ़ाई का दूसरा प्यारा दिन। मेलेनी कमाल की लग रही है। यहाँ क्या चल रहा है? हर किसी के पास एक जैसी ड्रेस है। स्टोर में उन्होंने कहा था कि ये ड्रेस सिर्फ उसके और कैटी पेरी के पास है। ये बहुत बुरा है। रूबी और समर को उसकी चिंता है। उसकी सारी ड्रेसेस यहाँ है। ये सिर्फ एक सपना था, सिर्फ सपना। समर एक मेड की तरह लग रही है। उसके मेकअप बैग में सिर्फ टम्बलवीड नहीं है। उसकी अमीर फेरी गॉड मदर्स उसका मेकओवर करना चाहती है। उम्मीद है ये काम आएगा, पर ये कुछ ना होने से अच्छा है। लड़कियां प्लान से काम कर रही है। इससे कोई कहीं खुश हो जाएगा। समर को यकीन तक नहीं है कि वो कितनी अच्छी लग रही है। रूबी बड़ी है और उसे उसकी पहली किस मिल चुकी है उसके हिसाब से। इसलिए शायद वो समर कैंप वाला लड़का उससे बात नहीं करता। क्या पता। अभी के लिए हम टमाटोज से प्रैक्टिस कर सकते हैं। टमाटोज लड़कों से ज्यादा अच्छे होते हैं। शायद इसलिए समर का कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। गर्म कोको मेलेनी के डर को दूर रखेगा। साथ ही ये स्वादिष्ट है और समर भी थकी हुई है। पर सो मत जाना, अमीर लड़कियां उसके साथ प्रैंक करने वाली है। क्लासिक व्हिप्ड क्रीम वाली मूंछें। समर नींद में भी खाना पकाती है। मेलेनी ने उसके लिए एक प्रैंक बनाया है। उसका हाथ पानी वाले ग्लास में डालने से पक्का बहुत मजा आएगा। पर मेड अपनी जगह सही है। नींद में भी वो अभी भी सफाई कर रही है। पिछला प्रैंक भी काम नहीं आया। ये बोरिंग है। वो सारे प्रैंक फेल कर रही है। कप्स और पिंग पोंग बॉल जरूरी है। रूबी का निशाना पक्का है, जैसा सोचा था। तो उसे इनाम मिलना चाहिए। ये रिंग बहुत महंगी है। समर भी खेलना चाहती है। अगर वो जीती तो उसकी जिंदगी सेट हो जाएगी। वो ये मौका नहीं छोड़ेगी। सीधा निशाने पर एक शॉट, परफेक्ट। लड़कियों ने ऐसा गेम कभी नहीं देखा था। पता लगा अमीर होना काफी मुश्किल है। पार्टी खत्म हुई। हमारा मेकअप हटाने का समय है। समर ने ऐसी लड़कियों को कभी नहीं देखा और ना ही मैंने। याइक्स! समर को उनका चेहरा ठीक करना होगा। ये अजीब है, पर ये बेहतर है। हमारी पार्टी गर्ल्स यहीं सो गई। मेलेनी और रूबी असली पार्टी में जा रही है। जल्दी करो लड़कियों, ये रात उन्हें एक दूसरे के और समर को उनके करीब ले आई है। वो तीनों साथ मिलकर काफी मजे करेंगे, पर उन्हें उसके लिए एक ड्रेस लेनी होगी और उनके पास चुनने के लिए काफी कुछ है। तीनों लड़कियां असली पार्टी में मजे करने वाली है। सभी लोग उनको ही देखेंगे। लड़कियों ने समर को मेड की तरह तैयार नहीं किया है, पर डैड को पता है सबको पहले जैसा कैसे करना है। समर के पास सब दोस्त है जो उसे कभी धोखा नहीं देंगे। साथ में सफाई करना मजेदार है। ये पार्टी करने जितना मजेदार नहीं है, पर अब कम से कम रूबी और मेलेनी समर का साथ देंगी। लूसी को अच्छा लगता है जब उसकी बड़ी बहन उसके लिए पढ़ती है, पर वो लूसी की जगह इंस्टाग्राम पर बिजी है। चलो देखते हैं बिना इंटरनेट के वो क्या करती है। समर की जिंदगी बर्बाद हो गई। फ्यू, उसने कर दिखाया। समर लूसी को छुपन छुपाई के खेल से भटकाना चाहती है। वो हो, ये काम कर गया। फर्क नहीं पड़ता लूसी कहाँ छिपी है। समर उसे आसानी से ढूंढ लेगी। खैर, वो हमेशा से ही गेम्स में माहिर रही है। समर को चालाकी दिखानी होगी। लूसी प्रॉब्लम को बिना सॉल्व किए नहीं छोड़ सकती। उसे समर को पकड़ने में सिर्फ 1 मिनट लगेगा। पकड़ लिया। रुको, ये तो मॉम है और वो आसान से सवाल को सॉल्व ना कर पाने पर समर पर गुस्सा है। मॉम को नहीं पता लूसी गायब है। डैड अपनी फेवरेट गेम खेलने में बिजी है। उन्हें इस बात से फर्क भी नहीं पड़ता कि काउच इतना अनकंफर्टेबल क्यों है। उसे बस जीतना है।
मॉम गुस्सा हो रही है। लूसी कहाँ है? ढूंढने वाला ऑपरेशन कामयाब रहा। डैड ने ढूंढ लिया किसी अनजान लड़के को। उन्हें ये कहाँ से मिला? आपको ये नहीं पता कि आपकी बेटी कैसी दिखती है। ये पक्का लूसी नहीं है। डैड को फर्क नहीं पड़ता उन्होंने किसे ढूंढा है। वो अपनी गेम वापस खेलना चाहते हैं। हमें इस लड़के को वापस भेजना होगा। तो लूसी कहाँ है? मॉम पागल हो रही है। ये लड़का फिर से डैड किसी काम के नहीं है। अब कौन है? इस आदमी का बेटा खो गया है। बच्चे गायब क्यों हो रहे हैं? वाह, डैड्स कितने बेकार होते हैं। उन्हें बस वीडियो गेम्स की पड़ी है।